दोस्तों कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में पैसा कम होना उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या उम्मीद का ख़त्म हो जाना है। क्योंकि जिसके पास उम्मीद और मेहनत करने का हौसला होता है वो खाली हाथ होकर भी अपनी किस्मत बदल सकता है। लखनऊ शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर 24 साल का एक लड़का कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहा था। उसका नाम था अमन। अमन के पास ना अपना घर था, न कोई स्थायी ठिकाना और ना ही जेब में इतने पैसे कि वो आराम से कुछ दिन गुजार सके। वो कभी किसी होटल में बर्तन साफ करता, कभी किसी दुकान पर सामान पहुंचाता और कभी किसी गोदाम में मजदूरी कर लेता। जितने पैसे मिलते उसी से खाना खा लेता। रात को कभी किसी धर्मशाला में सोता तो कभी किसी दुकान के बाहर बड़ी बेंच पर रात काट देता। लेकिन अमन की एक आदत थी, वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता था। एक दिन दोपहर के समय वो लखनऊ के एक व्यस्त बाजार में पहुंचा। वहां कपड़ों की कई दुकानें थीं। चलते चलते उसकी नज़र एक बड़ी सी दुकान पर पड़ी जिसका नाम था नंदिनी साड़ी सेंटर। अमन ने दुकान के अंदर झांका। वहां एक महिला ग्राहकों को साड़ियां दिखा रही थी। वो लगभग 28 साल की थी, देखने में बेहद खूबसूरत और सलीकेदार थी, लेकिन उसके व्यवहार में घमंड बिल्कुल नहीं था। वो हर ग्राहक से प्यार और सम्मान से बात कर रही थी। अमन ने हिम्मत जुटाकर दुकान में प्रवेश किया। कहा, मैडम आपसे एक बात पूछनी थी। महिला ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ बताइए। अमन ने कहा, अगर आपकी दुकान पर किसी लड़के की ज़रूरत हो तो मुझे काम पर रख लीजिए, मैं बहुत मेहनत करूँगा। महिला ने पूछा, तुमने पहले कहीं काम किया है? वो बोला, जी मैडम, जहाँ जो काम मिला कर लिया, मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है। महिला ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, अमन। और घर कहाँ है? अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैडम मेरा अपना कोई घर नहीं है, मैं काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। महिला का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने पूछा, फिर रहते कहाँ हो? अमन बोला, जहाँ रात हो जाती है वहीं किसी सस्ती जगह पर सो जाता हूँ, कभी किसी जान पहचान वाले के यहाँ भी रुक जाता हूँ। महिला कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, देखो अमन, दुकान में महंगा सामान है, मुझे ऐसे लड़का चाहिए जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। अमन ने तुरंत कहा, मैडम मैं गरीब ज़रूर हूं लेकिन बेईमान नहीं हूं, आप मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। महिला ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ मजबूरी थी लेकिन साथ ही मेहनत करने का विश्वास भी था। उसने कहा, ठीक है, आज से काम शुरू कर दो। अमन के चेहरे पर खुशी आ गई। बोला, सच मैडम? वो बोली, हाँ, तुम्हें साड़ियाँ ठीक से मोड़ कर रखनी होंगी, ग्राहकों को साड़ियाँ दिखानी होंगी और दुकान साफ रखनी होगी। अमन बोला, आप निश्चिंत रहिए मैडम, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो महिला थी नंदिनी। अमन ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। वो सुबह दुकान खुलने से पहले पहुंच जाता और रात में दुकान बंद होने के बाद ही जाता। धीरे धीरे ग्राहकों से बात करने का तरीका सीख गया। वो हर साड़ी को बहुत संभाल कर रखता। एक दिन एक ग्राहक दुकान से खरीदारी करके चली गई। थोड़ी देर बाद अमन को काउंटर के पास एक लिफाफा दिखाई दिया। उसने लिफाफा उठाकर नंदिनी को दे दिया। कहा, मैडम ये किसी ग्राहक का लगता है, छूट गया। नंदिनी ने लिफाफा खोला तो उसमें काफ़ी पैसे थे। वो अमन को देखकर बोली, अगर तुम चाहते तो ये पैसे अपने पास रख सकते थे। अमन मुस्कुरा कर बोला, मैडम भूख से लड़ सकता हूँ लेकिन बेईमानी करके अपनी नज़रों में नहीं गिर सकता। नंदिनी उसकी बात सुनकर कुछ पल शांत रही। उस दिन से नंदिनी के मन में अमन के लिए भरोसा पैदा होने लगा। समय बीतता गया, 1 महीना, फिर 2 महीने और देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। अब अमन दुकान का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन चुका था। नंदिनी कहीं बाहर जाती तो दुकान की जिम्मेदारी उसी को देकर जाती। लेकिन अमन ने इन 6 महीनों में एक और चीज़ महसूस की थी। नंदिनी बाहर से जितनी खुश दिखाई देती थी, अंदर से उतनी ही परेशान थी। कई बार ग्राहक चले जाने के बाद वो चुपचाप बैठी रहती, कभी फ़ोन पर किसी से बहस करती और फिर अचानक उसकी आंखें नम हो जाती। एक दिन नंदिनी को कुछ सामान लेने शहर के दूसरे हिस्से में जाना था। उसने अमन से कहा, अमन तुम मेरे साथ चलो। दोनों कार में बैठकर निकल गए। रास्ते में नंदिनी के फ़ोन पर उसके पति राकेश का फ़ोन आया। नंदिनी ने फ़ोन उठाया और कुछ देर उसकी बात सुनती रही। फिर अचानक बोली, राकेश मैंने तुमसे कहा था कि अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। दूसरी तरफ से उसका पति गुस्से में कुछ कहा। नंदिनी बोली, तुम्हें सिर्फ जुआ खेलने और शराब पीने के लिए पैसे चाहिए, मैं कब तक तुम्हारी गलत आदतों का बोझ उठाऊं? अमन चुपचाप सामने देखता रहा। कुछ सेकंड बाद नंदिनी गुस्से में बोली, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे तलाक दे दो, लेकिन रोज़ रोज़ मुझे टेंशन मत दिया करो। उसने फ़ोन काट दिया। कार में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर नंदिनी ने धीमी आवाज़ में कहा, अमन जो तुमने सुना है उसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। अमन बोला, मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि शायद पहली बार किसी ने उसकी परेशानी को बिना सवाल किए समझा है।
कुछ दिनों बाद अमन को धीरे धीरे पता चला कि राकेश जुए का आदी था। वो शराब भी पीता था और अक्सर नंदिनी से पैसे मांगता था। जब नंदिनी पैसे देने से मना करती तो दोनों के बीच झगड़ा होता। नंदिनी ने कई बार राकेश को समझाया, लेकिन वो अपनी आदतें छोड़ने को तैयार नहीं था। एक रात दुकान बंद करते समय नंदिनी अकेली बैठी थी। अमन ने पूछा, मैडम आप परेशान हैं? नंदिनी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अमन बोला, आपको देखकर लगता है कि कुछ बात है। अगर मैं छोटा हूँ तो भी आप मुझे अपना दोस्त समझकर बता सकती हैं, शायद मैं कोई रास्ता बता सकूँ। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, कुछ रिश्ते बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देते हैं। अमन ने कहा, मैडम ज़िंदगी में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, इंसान को खुद पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। उस दिन अमन की बात उसके दिल में उतर गई। लेकिन दोस्तों, अमन को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी अपनी ज़िंदगी भी एक बड़ा मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि अगले ही सप्ताह राकेश ने ऐसा फैसला लिया जिसने नंदिनी को अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पीछे लौटने का मतलब अपनी खुशी खो देना होता है और आगे बढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। नंदिनी भी अब उसी मोड़ पर खड़ी थी। राकेश एक दिन अचानक दुकान पर आया। उसने आते ही कहा, नंदिनी मुझे पैसे चाहिए। नंदिनी ने शांत आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। राकेश बोला, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं या तुम देना नहीं चाहती? नंदिनी ने कहा, मैं तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पता है तुम उन पैसों को जुए में लगा दोगे। राकेश गुस्से में बोला, मैं अपने पैसे का जो चाहूँ करूँगा। नंदिनी ने कहा, लेकिन अब मेरे पैसे तुम्हारे जुए और शराब के लिए नहीं जाएंगे। राकेश ने दुकान में ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। अमन दूर खड़ा सब देख रहा था। नंदिनी ने अमन की तरफ देखकर कहा, तुम दुकान संभालो, मैं घर जा रही हूँ। राकेश भी उसके पीछे चला गया। उस दिन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। नंदिनी ने आखिरकार कह दिया, राकेश मैं तुम्हारे साथ इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी सकती। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए लेकिन तुमने हर बार मेरा भरोसा तोड़ा। राकेश ने कहा, तो क्या करोगी? नंदिनी बोली, तलाक ले लूँगी। राकेश कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे लगा था कि नंदिनी हमेशा की तरह डर जाएगी, लेकिन इस बार नंदिनी पीछे नहीं हटी। परिवार के लोगों से बात हुई। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी नंदिनी अपने फैसले पर कायम रही। कुछ समय बाद दोनों का कानूनी रूप से तलाक हो गया। तलाक के बाद नंदिनी के सामने नई परेशानी थी। समाज के लोग बातें बनाने लगे। कोई कहता महिला को पति का घर नहीं छोड़ना चाहिए, कोई कहता अब अकेले कैसे रहेगी। लेकिन नंदिनी ने तय कर लिया था कि वो लोगों की बातों से अपनी ज़िंदगी नहीं चलाएगी। उसने खुद से कहा, अगर मेरी ज़िंदगी में शांति नहीं है तो सिर्फ समाज के डर से दुख सहते रहना सही नहीं है। उधर अमन पहले की तरह दुकान पर ईमानदारी से काम करता रहा। उसने कभी नंदिनी की कमजोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। नंदिनी के लिए यही बात सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। एक दिन दुकान बंद होने के बाद नंदिनी ने अमन से कहा, अमन तुमसे कुछ कहना है। अमन ने पूछा, जी मैडम बताइए। नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जब तुम पहली बार मेरी दुकान पर आए थे तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। अमन मुस्कुरा कर बोला, जी मैडम, तब हालत बहुत ख़राब थी। नंदिनी बोली, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज़ थी। अमन ने पूछा, क्या? नंदिनी बोली, ईमानदारी। अमन चुप हो गया। नंदिनी ने कहा, तुमने कभी मेरे भरोसे का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। तुमने हमेशा मेरा सम्मान किया। जब मैं परेशान होती थी तो तुमने कभी मेरी कमजोरी का मजाक नहीं बनाया। अमन ने कहा, मैडम आपने मुझे मुश्किल समय में काम दिया था, मैं आपका सम्मान करता हूँ। नंदिनी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अमन क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहोगे? अमन अचानक चुप हो गया। वो समझ गया कि नंदिनी क्या कहना चाहती हैं। उसने धीरे से कहा, मैडम मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं है। नंदिनी मुस्कुरा कर बोली, मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर आप सच में मुझे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं तो मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर आपका सम्मान करूँगा। दोनों ने अपने परिवार के लोगों से बात की। कुछ लोगों ने विरोध भी किया। किसी ने कहा दुकान की मालकिन अपने कर्मचारी से शादी करेगी, लेकिन नंदिनी ने साफ कहा, मैंने उसके कपड़े नहीं देखे, उसका बैंक बैलेंस नहीं देखा, मैंने उसका चरित्र देखा है। आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी अमन ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने दुकान के काम को और बेहतर बनाने की कोशिश की। उसने ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाए, नई डिज़ाइन की साड़ियाँ मंगाई और धीरे धीरे दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। नंदिनी भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही। कुछ सालों बाद दोनों ने उसी बाज़ार में दूसरी दुकान भी खोल ली। एक दिन अमन अपनी नई दुकान के सामने खड़ा था। उसने सड़क की तरफ देखा और उसे अपना पुराना समय याद आ गया कि कभी इसी शहर में उसके पास रात गुजारने के लिए जगह नहीं थी। आज उसके पास अपना घर था।
कभी उसकी जेब खाली रहती थी, आज वो कई लोगों को रोजगार दे रहा था। नंदिनी उसके पास आई और बोली, क्या सोच रहे हो अमन? मुस्कुराकर बोला, सोच रहा हूँ कि अगर उस दिन आपने मुझे काम का मौका नहीं दिया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी आज ऐसी नहीं होती। नंदिनी ने कहा, नहीं अमन, मैंने तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया था, उसे ज़िंदगी में बदलने का काम तुमने अपनी मेहनत से किया। अमन मुस्कुरा दिया। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसकी मंजिल बड़ी ही हो सकती है। अमन के पास शुरुआत में पैसे नहीं था, घर नहीं था और कोई बड़ा सहारा नहीं था, लेकिन उसके पास मेहनत, ईमानदारी और खुद पर विश्वास था। और नंदिनी ने भी ये साबित किया कि गलत रिश्ते में ज़िंदगी भर घुटने से बेहतर है कि इंसान हिम्मत करके अपने लिए सही रास्ता चुने। इसीलिए दोस्तों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी परेशानी चल रही है तो हार मत मानिए। हो सकता है जिस दरवाजे को आप आज अपनी मजबूरी समझ रहे हैं, वही दरवाज़ा कल आपकी सफलता की शुरुआत बन जाए। क्योंकि किस्मत हमेशा पैसे से नहीं बदलती, कई बार एक मौका, सही फैसला और लगातार मेहनत इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। अगर आपको अमन और नंदिनी की ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।